जय हिंद मित्रों, सोनभद्र से भी संवाददाता राजेश पाठक की रिपोर्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। 50 रुपया और सीओ कानपुर नगर को 50 रुपए अर्थदंड की सजा। 14.5 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से काटकर हुई भोला की हत्या के मामले में साक्ष्य के लिए बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव के कोर्ट में हाजिर न आने पर गैर जमानती वारंट और धारा 350 सीआरपीसी की नोटिस के साथ ही प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है। तामिला के बावजूद कोर्ट में हाजिर न आने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खली कुजमा की अदालत ने 50 रुपए दंड की सजा सुनाई और दंड की धनराशि की कटौती सीओ के वेतन से की जाएगी। बता दें कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ऊंची खुर्द गांव निवासी भोला की 11 सितंबर 2008 को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना थाने पर भोला के बेटे श्री राम ने दी, जिस पर 4 लोगों के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। मामले की विवेचना तत्कालीन पन्नूगंज एसओ रहे अमरनाथ यादव, जो वर्तमान में सीओ कानपुर नगर पद पर तैनात है, ने किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर अभियुक्त गणों परमेश्वर, राजू, राजन और बिंदुश्री के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया था। इसी मामले में साक्ष्य के लिए कोर्ट द्वारा बार बार बुलाया जा रहा, लेकिन वे नहीं आए। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया, फिर भी नहीं आए। उसके बाद धारा 350 सीआरपीसी की नोटिस भी भेजी गई। तामिला के बावजूद भी वे नहीं आए, जिस पर कोर्ट ने अलग से सीओ कानपुर नगर के विरुद्ध प्रकीर्णवाद दर्ज कराया, लेकिन वे सफाई देने के लिए नहीं आए। सुनवाई करते हुए अदालत ने मानते हुए कि सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव को सफाई में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तामिला के बाद भी नहीं आए। इस कृत्य पर कोर्ट ने सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव को 50 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अदन की धनराशि की कटौती वेतन से करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी खबर, राम अवतार और लट्ठू को उम्र कैद। गैंगरेप के दोषियों को उम्र कैद। 5 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की संग सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहार के चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषित पाकर गैंगरेप के दोषियों राम अवतार और लट्ठू को उम्र कैद एवं 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि 1 लाख रुपए पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने 15 मई 2018 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 14 मई 2018 को रात 8-9 बजे शौच के लिए रेलवे लाइन के ओर निकली थी, जहां पर पहले से मौजूद राम अवतार स्वर्गीय धर्मजीत निवासी परसवार थाना शक्तिनगर ने बेटी को पकड़ लिया, उसे पटक दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना लट्ठू पुत्र राजेंद्र पैगार निवासी परसवार राजा का नाम भी प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में राम अवतार और लट्ठू के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषित पाकर गैंग रेप के दोषियों राम अवतार और लट्ठू को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि 1 लाख रुपए पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की। वहीं तीसरी खबर, जसवंत चौहान को 10 वर्ष की कैद। 10.5 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहार के चौहान की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषित पाकर दुष्कर्म के दोषी जसवंत चौहान को 10 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, जबकि पाक्सो एक्ट के दोषी सूरज चौहान को 6 वर्ष की कैद और 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रावण कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने 22 अक्टूबर 2017 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी नाबालिग बेटियां क्रमशः 14 वर्ष और 16 वर्ष 22 अक्टूबर 2017 को शाम 7:30 बजे शौच के लिए गई थी। झाड़ी में छिपे जसवंत चौहान पुत्र मुन्ना चौहान और सूरज चौहान पुत्र कामेश्वर चौहान निवासी अड़घुआस खोज थाना राबर्ट्सगंज ने दोनों लड़कियों को दौड़ाकर पकड़ लिया। बड़ी लड़की तो किसी तरह चंगुल से छुड़ाकर भागने में सफल हो गई, लेकिन छोटी लड़की के साथ जसवंत चौहान ने जबरन दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषित पाकर दुष्कर्म के दोषी जसवंत चौहान को 10 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पाक्सो एक्ट में दोषी सूरज चौहान को 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की। चौथी खबर है, नानक प्रजापति को 7 वर्ष की कैद। 10.5 वर्ष पूर्व हुए प्रसाद के लड्डू में बेहोशी की दवा खिलाकर जेवर चोरी करने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खली कुजमा की अदालत ने दोषित पाकर दोषी नानक प्रजापति को 7 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
और दंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली के करीब राव गांव की धनवंती पत्नी बिंद्रा पटेल ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके घर 1-2 बार नानक उर्फ ननकू प्रजापति पुत्र उमा प्रजापति निवासी भुजवा की चौकी थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर आया था। तीसरी बार 24 जुलाई 2012 को 6:30 बजे उसके घर आया और प्रसाद के लड्डू में बेहोशी की दवा खिलाकर जेवर चुरा कर भाग गया। जब उसे रोका गया तो वह नहीं रुका। शक होने पर बक्सा खोलकर देखा गया, समूचे जेवर गायब थे। जेवर कीमत लगभग 50,000 रुपए है, जिसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांगी। इस तरीके पर 28 जुलाई 2012 को FIR दर्ज किया गया। मामले की विचारणा के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुने। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर दोषी नानक और ननकू प्रजापति को 7 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए अर्दन की सजा सुनाई। अर्दन न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की। 5वीं खबर है, कृष्णदेव राय को उम्र कैद। 3.5 वर्ष पूर्व हुए पंकज किशोर दुबे हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खली कुजमा की अदालत ने दोषी पाकर दोषी कृष्णदेव राय को उम्र कैद और 25,000 रुपए अर्दन की सजा सुनाई। अर्दन न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक झारखंड प्रांत के पलामू जिला अंतर्गत डाल्टनगंज थाना क्षेत्र के चेयरमैन रोड हमीरगंज निवासी प्रशांत कुमार दुबे ने पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके बड़े भाई पंकज कुमार दुबे वर्तमान में ओम लाइन्स ट्रांसपोर्ट सिनुकुट में कार्य करते थे। वे शर्मा पेट्रोल पंप के सामने CRM सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। 15 नवंबर 2019 को रात्रि 10 बजे मेरे बड़े भाई की संदिग्ध हाल में मौत हो गई, जिसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस तहरीर पर 16 नवंबर 2019 को अज्ञात में FIR दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक न्यायालय में बिहार प्रांत बक्सर जिला अंतर्गत राजपुर थाना क्षेत्र के डेहरी गांव निवासी कृष्णदेव राय पुत्र विंध्याचल राय के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर दोषी कृष्णदेव राय को उम्र कैद और 25,000 रुपए अर्दन की सजा सुनाई। अर्दन न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की। वहीं अगली खबर है, 3 सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कैद। 8 वर्ष पूर्व पशुओं के छप्पर में आग लगने के मामले में पिछले सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खली कुजमा की अदालत ने दोषी पाकर दोषी 3 सगे भाइयों रामनिवार यादव, महेंद्र यादव और गम्मू यादव को 10-10 वर्ष की कैद 12,000 रुपए के अर्दन की सजा सुनाई। अर्दन न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई और सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी टोला क्रमसार गांव निवासी राम सूरत यादव पुत्र रामजग यादव ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 21/22 फरवरी 2015 को रात्रि 12:30 बजे पड़ोस के राम अनिवर यादव, महेंद्र यादव, गम्मू यादव और प्रदीप यादव ने पशुओं के छाया के लिए बने छप्पर में आग लगा दी, जिससे एक भैंस की जलकर मौत हो गई, जबकि 11 अन्य भैंस और एक बैल जलने से घायल हो गया। बार-बार इस घटना के बाबत अभियुक्तगणों द्वारा धमकी दी जा रही है। इस तरह पर 22 फरवरी 2015 को FIR दर्ज कर पुलिस ने ओबरा थाना क्षेत्र के करमसार पनारी गाँव निवासी 3 सगे भाइयों रामनिवार यादव, महेंद्र यादव, गम्मू यादव, प्रदीप यादव के विरुद्ध FIR दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। इस मामले में नाबालिग प्रदीप यादव की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित कर दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर दोषी 3 सगे भाइयों रामनिवार यादव, महेंद्र यादव और गम्मू यादव को 10-10 वर्ष की कैद 12,000 रुपए के अर्दन की सजा सुनाई। अर्दन न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई और सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की। अगली खबर है, जावेद को 10 वर्ष की कैद। 3 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी पाकर दुष्कर्म के दोषी जावेद को 10 वर्ष की कैद और 40,000 रुपए अर्दन के साथ सुनाई। अर्दन न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्दन की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रावटसंग कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 13 मई 2020 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि 10 मई 2020 को दोपहर 3 बजे उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी घर के दरवाजे पर बैठी थी तथा वह बच्चों के साथ घर का कामकाज कर रहा था। तभी देखा कि उसकी बेटी गायब हो गई, जिसकी हर संभावित जगहों पर तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसके घर के बगल में सागन थाना क्षेत्र के सिकिरी गांव निवासी जावेद पुत्र जाकिर अली रहता था, जिससे ही उसकी बेटी को भगा ले गया है। यह कार्य जिसके घर में जावेद रहता है उसके सहयोग से किया गया है। इस पर पुलिस ने जावेद समेत 3 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचन के पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में सिर्फ जावेद के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर दुष्कर्म के दोषी जावेद को 10 वर्ष की कैद और 40,000 रुपए अर्दन की सजा सुनाई। अर्दन न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्दन की समूची धनराशि
40,000 रुपए पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रवाल, सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।